सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा लगातार रो रहा था, उसकी माँ ने उसे जमीन पर पड़ी बर्फ पर पंखा झल दिया और फिर उसे पतंग की तरह आसमान में उड़ा दिया। उसके साथ 2 बच्चे भी थे। यह एक अजीब दुनिया है। इस दुनिया में हर दिन 12 बल वाले तूफान आते हैं। लोग समय समय पर शराब पीते हैं। वह आदमी टोपी का परम प्रेमी है। तेज हवा के कारण उसे हर 2 कदम पर नई टोपी पहननी पड़ती है। वह अकेले ही पूरे टोपी उद्योग के सकल घरेलू उत्पाद को संचालित करते हैं। जब तक वह सड़क पर अखबार पढ़ते हुए टोपी पहने एक बूढ़े व्यक्ति से नहीं मिला, तब तक उसे यह एहसास नहीं हुआ कि टोपी का उड़ना हवा की निर्ममता के कारण नहीं था, बल्कि 3 मीटर लंबे बालों वाली एक महिला के पीछे से धीरे धीरे उसकी ओर आते हुए और फिर एक अन्य लंबे बालों वाली महिला के पीछे खड़े होने के कारण था। पता चला कि यह एक खुली हुई $10 वाली पाई की दुकान थी। वे यहाँ सिर्फ अपने 3 पंक्तियों वाले परेशान करने वाले बालों से छुटकारा पाने के लिए आए थे और एक दूसरे की लंबाई बिल्कुल टोनी के बाल कटाने के लिए माप मानक थी। इसी समय पीले तरल पदार्थ का एक छींटा शिक्षक टोनी के चेहरे पर आ गिरा। पता चला कि जो पिल्ला बूढ़े आदमी के साथ आगे चल रहा था, वह इस स्थान को चिन्हित करने के लिए यहाँ पेशाब कर रहा था। यह निश्चित रूप से इतिहास का सबसे अधिक श्रम बचाने वाला टेबल टेनिस मैच है। एक व्यक्ति पूरा खेल खेल सकता है। यदि आप इस दुनिया में खुली हवा में स्नान करना चाहते हैं, तो स्नान करने के लिए उच्च स्तर की लड़ने की क्षमता होना 2 आवश्यक शर्तें हैं। इसी समय एक बलवान व्यक्ति बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ा और एक निर्जन क्षेत्र में चला गया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास का वातावरण सुरक्षित है, उन्होंने जमीन पर एक स्विच ढूंढा, रोशनदान खोला और नीचे चले गए। वहाँ एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो बिना एक पल रुके अपने हाथों में गियर घुमा रहा था। वह तब तक नहीं रुका जब तक उसने उस युवक को नहीं देखा जो अचानक प्रकट हुआ। बाहर चल रही तेज हवा भी अचानक बंद हो गई। लोग एक क्षण में ही दहशत में आ गए। नहाते हुए आदमी को हवा के बिना नहाना नहीं आता था। पिल्ला को हवा के बिना चलना नहीं आता था। पिंग पोंग गेंद ने उस प्रतिद्वंद्वी को मारा जिसे कभी गेंद पकड़नी ही नहीं थी और शिक्षक टोनी ने तेज हवा का आशीर्वाद खो दिया और सीधे ग्राहक की नाक काट दी। पतंग उड़ा रहा बच्चा भी आसमान से जमीन पर आ गिरा और बियर पी रहा आदमी भी यह नहीं समझ पाया कि बियर कैसे पी जाए। इससे भी अधिक मजेदार बात यह है कि टोपी पहना हुआ आदमी है। तेज हवा न होने पर भी वह हर 2 कदम पर टोपी पहनने की आदत बनाए रखता है ताकि उसके सिर पर अधिक से अधिक टोपियां हो। इस समय भूमिगत वृद्ध और युवा लोग अपना कार्य संपर्क पूरा कर रहे थे। जैसे ही गियर फिर से घूमे, बाहर तेज हवा फिर से चलने लगी और लोग अपनी सामान्य जिंदगी में लौट गए। उसके बाद से सब कुछ सामान्य हो गया, जब तक कि कार्यभार सौंपने वाला अगला शक्तिशाली व्यक्ति सामने नहीं आया और लोग एक नए चक्र में प्रवेश कर गए।